जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने की पाकिस्तान की एक साजिश की और इसी से जुड़ी बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि पाकिस्तान के आतंक का एक जिंदा सबूत उरी से मिला है। घुसपैठ की कोशिश करने वाला पाकिस्तानी आतंकी पकड़ा गया है। एक आतंकी एनकाउंटर में ढेर भी हुआ। मारे गए आतंकी के पास से सुरक्षा बलों को पाकिस्तान की करेंसी मिली है। एक आतंकी जो फरार हुआ है वो पाक खुफिया विभाग आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है। लेकिन आज जो कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली वो इसीलिए भी बेहद खास हो जाती है क्योंकि आज ही के दिन 5 साल पहले सेना ने पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आज एक बड़ी कामयाबी यहां पर सेना के जवानों को मिली है। और इस खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनगर से नीरज राजपूत और साथ ही आसिफ कुरैशी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन नीरज, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले अभी ताजा अपडेट क्या है, बड़ी कामयाबी, क्या कुछ और डिटेल्स हमारे पास इससे जुड़ी? बिल्कुल श्रीन, जो ये आतंकी पकड़ा गया है ये कल ऑपरेशन हुआ उरी सेक्टर में हुआ, एलओसी के बेहद करीब वाले इलाके में, जहां से इस आतंकी को मुठभेड़ के बाद जिंदा पकड़ लिया गया और एक आतंकी जो है वो मारा गया है इस एनकाउंटर में। आपको यहाँ बता दूं कि ये ऑपरेशन पिछले 10 दिन से चला रहा था। 18 सितंबर को पहली बार जानकारी मिली थी कि एलओसी पार करके उरी सेक्टर में कुछ आतंकी घुसने की कोशिश कर रहे हैं और घुस चुके हैं। उसको लेकर बहुत लंबा कॉम्बिंग ऑपरेशन एलओसी पर चल रहा था और ये कल जाकर जो है कल्मिनेट हुआ, जिसमें कि जो आतंकी से आमना सामना हुआ, इंगेजमेंट हुआ भारतीय सेना का, जिसमें एक आतंकी को मारा गया और एक ये जो आतंकी है युवा, ये पाकिस्तानी नागरिक है जिसको पकड़ा गया है, टेररिस्ट है ये भी फायरिंग कर रहा था, तो इसको जिंदा पकड़ा है भारतीय सेना ने। जो अब तक हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक ये 10 दिन लंबा ऑपरेशन था जिसमें पकड़ा गया है। पूरी जानकारी 1 बजे, जहां पर अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं उरी में, वहां पर के जो जीओसी हैं इन्फेंट्री डिव के 19 इन्फेंट्री डिव के, वो पूरी जानकारी देंगे और खुलासा करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान समर्थित जो आतंकी है और पाकिस्तान इन पाकिस्तानी आतंकियों को भेज रहा है भारत में कश्मीर में शांति भंग करने के लिए, उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो बड़ी कामयाबी आसिफ, क्योंकि जिंदा सबूत है ये पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरह से पाकिस्तान हमेशा नकारता है, हमारे पास तो सबूतों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन ये ताजा सबूत है। आपके सूत्र और क्या बता रहे हैं? कोई और नई इंफॉर्मेशन इससे जुड़ी? शिरीन, देखिए 18 तारीख से ही जो खबरें आ रही थी उसके अनुसार 18 तारीख को जो पहली घुसपैठ की कोशिश हुई थी उसके कुछ दिन बाद यानी 48 घंटे तकरीबन 20 और 21 के बीच में एक और घुसपैठ की कोशिश हथलंगा में हुई थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंट्स को तो मार गिराया, उनके कब्जे से भारी हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ जो उरी सेक्टर में रामपुरा सेक्टर पूरा देखे या फिर अब उत्तरी कश्मीर के कुपवारा के केरन और टीटवाल सेक्टर्स में देखिए, जहां पे पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी भी की गई, उसका मकसद यही माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रही है। फरवरी 2021 से दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध विराम का जो समझौता था वो एक बार फिर से लागू हुआ था और कुछ दिन पहले ही 15वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने साफ कहा था कि इस साल अभी तक पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का कोई भी वायलेशन नहीं हुआ है, जिससे यही लग रहा है कि वो घुसपैठ को मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 15 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया, उसके बाद से ही आशंकाएं जताई गई थी और खुफिया एजेंसियों ने इस बात के साफ संकेत दिए थे कि एक बार फिर से जो पाकिस्तान में सक्रिय मिलिटेंट संगठन है वो अब कश्मीर घाटी की तरफ घुसपैठ कराने की बहुत कोशिश करेंगे और उसका सबूत ही उरी सेक्टर में 18 सितंबर से मिलना शुरू हो गया है, जो कि पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है, जिसमें केवल उरी सेक्टर में ही 3 बड़ी घुसपैठ की कोशिशों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। जबकि आशंका यह जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में मिलिटेंट लॉन्च पैड्स में पूरे उत्तरी कश्मीर में, जिसमें कुपवारा के टीटवाल से लेके करना, केरन, मत्सिल के साथ साथ गुरेज सेक्टर तक भी मिलिटेंट एक बार फिर सरहद के पास आए हैं और बर्फ पड़ने से पहले, पहाड़ी दर्रों के बंद होने से पहले बड़ी संख्या में वो घुसपैठ कर सकते हैं। और इसमें अब शंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तानी सेना भी उनकी मदद करे सीज फायर का उल्लंघन करके भारतीय पोस्ट को निशाना बनाकर। ठीक है, ऐसे रहिए आप मेरे साथ, आगे भी आपसे इस पर बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये एक बड़ी कामयाबी है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।